Hello students, welcome to the third video of this chapter number 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो स्ट्रेट कंडक्टर से आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। एंड यू नो कि जितना पास में होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना आप दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब उसको दिखाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते थे, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, कॉन्सेंट्रिक। जैसे अगर आप आयन फाइलिंग्स को वहाँ पर अरेंज करो तो आपको पता चलेगा कि दे अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और वो सर्कल्स पे जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो ही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए अपने पास शॉर्टकट था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रेज करते हो और रोल करते हो, तो ये रोलिंग के डायरेक्शन होता है, देखो ये वाला डायरेक्शन, नॉट द ऑपोजिट अलग हो जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं यूज करना है। नाउ इफ द करंट रिवर्सेस, देन यू सी दैट ये अब ऐसे हो जाएगा और अब ये ऐसे हो जाएगा। सो पहले ऐसे था, अब ऐसे। इफ द करंट रिवर्सेस, सो यू नो कि करंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगी, अगर पास में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ये सब हमने देखा है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर अ सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग और एक इंस्ट्रूमेंट और एक तरीके के कंस्ट्रक्शन की बात करने वाले हैं, वो है सोलेनॉइड। तो वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में, बट ये बात समझना और पिछले दो वीडियोस को देख के आना ये बहुत जरूरी है फॉर द सोलेनॉइड पार्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब ये देखो, ये सर्कुलर लूप है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सर्कुलर नहीं लग रहा। सर्कुलर लूप है, बट अगर उसको 3D है तो आपको दिखाने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज जिस प्लेन में हमारा करंट फ्लो होता है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अगर यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है करंट तो अंदर होगा, ऐसे बाहर होगा। सो इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसा ड्रॉइंग करना पड़ेगा जो 3D का फील दे। ठीक है, तो अब ये 3D का फील दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट मेरे पास एक प्रॉप है, उसमें हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली इस चीज को सामने से देखो तो आपको दिखेगा कि ये करंट यहाँ से, देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये गोल ऐसा है तो ये ऐसा गोल, बट अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये थोड़ा सा ओवल शेप दिखने लग जाएगा, एलिप्टिकल दिखने लग जाएगा, दैट्स इट। बट है तो ये ऐसे ही। क्लियर? ओके। अब ध्यान से देखना, अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसको राइट हैंड थंब रूल से ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। देखो कैसे, आ जाओ। सो मेरे पास ये एक चार्जर का वायर है। इस वायर को आपको इमेजिन करना है कि ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा शेप अलग हो रहा है, बट आई थिंक आप समझ रहे हो कि एक सर्कुलर लूप है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एंड इफ आई शो इट लाइक दिस, ये आपको थोड़ा सा देखो ऐसे ओवल दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी आपके पास भी एक वायर होगी, एक चूड़ी होगी, कोई तो चीज होगी सर्कुलर, और वो रिंग के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, लूप होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ प्लेट। ओके, अब क्या करेंगे अपन, यहां से करंट ऐसे फ्लो करेंगे। कैसे? देखो ऐसे ऐसे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो करने वाले हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी इसको ऐसे देखो, फिर हम ड्रॉइंग कर लेंगे उसको। अब एंटी क्लॉकवाइज जब ऐसे करंट फ्लो होने वाला है तो हम यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो देखो है तो ये सर्कुलर लूप, बट ये जो छोटा सा सेक्शन है इसको हम लोग स्ट्रेट मान लेंगे। तो करंट इस छोटे से सेक्शन में तो स्ट्रेट जा रहा था, है ना, गोल गोल जा रहा है, बट उस छोटे से सेक्शन में तो सीधा जाएगा ना। देखो अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो आप उसको एक छोटे से सेक्शन में सीधा मान सकते हो ना, ऐसा छोटे से सेक्शन में आप उसको ऐसे सीधा मान सकते हो, है ना। तो अब मैं यहां पर इसको छोटे से सेक्शन में सीधा मानने वाला हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं थंब को ऐसे पॉइंट करूं, बिकॉज करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं थंब को ऐसे पॉइंट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? ऐसी। कैसी? ऐसी।
है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे गोल होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको गोल दिखाना चाहूंगा, सो इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट इन विच सेंस, इन विच सेंस, ऐसे, ठीक है। सो उस साइड से इनटू द पेपर, तो इसका मतलब ये ऐसे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, गुड। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, है ना। क्लियर है? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको यहां पर देखूं, यहां ऊपर में, तो ऊपर में करंट कहां जा रहा है? ध्यान से देखना, ऊपर में करंट कहां जा रहा है? जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाले सेक्शन में ये ऐसे जाके ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो जब ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो आपको ऐसे रखना है अंगूठा, और ये ऐसे गोल घुमाना है, तो ये ऐसे गोल घूमेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। मतलब ये ऐसा गोल दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। आपके पास और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। बट ये कैसा होगा? यहां से देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं करूंगा तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे, और यहां पर मैं करूंगा तो ऐसे ऐसे आएगा। देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं। अगर ये ऊपर की बात करो तो ऐसे करके ये बाहर आएगा, ऐसे ऐसे रोल। और अगर यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है ना करंट, तो ये ऐसे बाहर आएगा, ऐसे। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा यहां पर, सो इट विल गो, देखो ऐसे ना, तो ये यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो यहां से अंदर से आ रहा है और ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ये ऐसे। और यहां पर उल्टा होगा, यहां पर क्या होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा ये। बोलेंगे कैसे सर? ध्यान से समझो, ध्यान से। जब ये ऐसे जाएगा तो ये इधर से निकलेगा ना, इधर से। ड्राइंग समझो, सामने से करोगे तो आपको ड्राइंग करने में मुश्किल होगी, थोड़ा इसको ऐसे करो, है ना। ये देखो, ये तो आप समझ गए कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये अंदर आएगा, ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे अंदर आएगा। बट अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो और फिर देखो तो आपको समझेगा ना कि ये ड्राइंग कैसी हो रही है। देखो देखो, ऐसी हो रही है ना। और अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये ड्राइंग कैसी हो रही है? देखो इधर से। क्लियर? सो ये दो पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं इस डायग्राम में, जो आपके बुक में भी दिया है। तो अगर मैं जैसे 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 और बड़े बड़े सर्कल्स निकालता हूं, आपको पता है द सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड दे बिकम वाइडर, एंड तो उनके बीच में गैप्स भी बड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, और इधर भी ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड व्हेन यू कम एट द सेंटर, व्हाट हैपेंस इज दैट दिस ऑलमोस्ट बिकम्स, तो ये देखो ये कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो दिस ऑलमोस्ट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? ध्यान से देखो, जब अगर मैं यहां पर आऊं तो अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स निकालूं, देखो या वायर पे फिर से, इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसका आएगा ऐसे और बड़ा और बड़ा। एंड व्हेन दे बोथ, देखो ये यहां से आ रहा है और ये यहां से आ रहा है, जब ये दोनों वहां से आएंगे दे विल कंबाइन टुगेदर। ध्यान से देखना, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये जब ये इधर आएगा और ये जब इधर आएगा तो ये दोनों कंबाइन होके हो जाएंगे स्ट्रेट। ओके, सो दे विल मेक बिगर एंड बिगर सर्कल्स। देखो ये सर्कल ही है, ओके, ये भी सर्कल ही है, बट एट द सेंटर दे विल बिकम वन एंड दे विल बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप सेंटर ऑफ द कॉइल की बात करो, उस पूरे लूप के सेंटर पे बात करो, तो सेंटर पे वो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है सर्कुलर लूप के हिसाब से, मतलब होती है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट व्हेन दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीट हियर दे बोथ कंबाइन, नॉट जस्ट बोथ बट एवरी लोकेशन का कंबाइन हो जाता है। देखो यहां पे इसका जब आएगा सेंटर पे तो इधर आएगा, इसका जब आएगा सेंटर पे तो यही कहानी होगी, इसका जब आएगा सेंटर पे तो यही कहानी होगी, इसका जब आएगा सेंटर पे तो यही कहानी होगी। एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल इन सोलेनॉइड। यही होने वाली है बात, ये समझे तो सोलेनॉइड समझेंगे। तो देखो यहां पर ये जो ऐसे ये जा रहा है यहां पर, ठीक है। सो दिस विल बी इन आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, सो ये बड़े बड़े सर्कल बनेंगे एंड वन विल बी स्ट्रेट। सिमिलरली ये भी बड़े बड़े ऐसे सर्कल बनाएगा एंड वन विल बी स्ट्रेट आउट।
वन विल बी स्ट्रेट आउट, वन विल बी स्ट्रेट आउट, एवरीथिंग विल बी स्ट्रेट आउट. सो ऐसे क्या होगा कि सबका मिलके सेंटर से स्ट्रेट लाइन निकलेगी. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो ये जो बीच की लाइन निकल रही है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ईच एंड एवरी स्मॉल एलिमेंट, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा. अब सपोज यहां पर एक टर्न के अलावा, मतलब एक ऐसे गोल घूम के आ रहा है, बट अगर हम इसको और एक वायर भेज दें, फिर और एक वायर भेज दें, और फिर और एक वायर भेज दें, ऐसे और एक वायर करके भेज दें, ऐसे n टर्न्स अगर हम लोग कर दें, n टर्न्स, तो यहां पर आपको यह बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. व्हाई? बिकॉज एक लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे करके बाहर दे रहा है. देखो, एक लूप जो है वो सब बाहर दे रहा है. तो ऐसे अगर n लूप्स होंगे, ऐसे करके n लूप्स होंगे, तो सब मिलके ऐसे बाहर 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 ऐसे देंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो n टाइम्स ज्यादा हो जाएगी. क्लियर है? बहुत अच्छे. अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले सोलेनॉइड की, और सोलेनॉइड में ये कंसेप्ट आपको लगने ही वाला है. ये आपको स्पेशली याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट, कि जो एक लूप होता है, लूप के सेंटर में से वो स्ट्रेट लाइन पास होती है, और सोलेनॉइड में बस यही लूप्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्प्रिंग के जैसे होते हैं. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड सोलेनॉइड. नाउ सोलेनॉइड क्या है, उसका डेफिनेशन देखो, सिंपल है. इट्स अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. तो बेसिकली ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक, तो ये जो वायर है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है. इसका मतलब आपने देखी होगी वायर्स, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है उस पर ऊपर इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर कुछ तो प्लास्टिक इंसुलेटर रहता है, और उसके अंदर में एक्चुअल कॉपर वायर होती है. कभी आपने उसको काटा होगा तो दिखा होगा, अंदर वायर्स होती है. तो ये उसी की वायर्स बनी हुई रहती है. बेसिकली अगर आपके घर में जो वायर्स है उसको आप गोल 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 घुमा दो, सो अगर उसको आप गोल 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 घुमा दो और एकदम साथ में उसको टर्न्स को ऐसे पैक कर दो, ऐसे स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग को ऐसे दबा दो तो कैसे एकदम कॉम्पैक्ट दिखेगा. तो वे कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बट अगर मैं ज्यादा कॉम्पैक्ट निकालता तो दिखता नहीं. बट इट इज इन प्रैक्टिस इट इज वेरी वेरी क्लोज द टर्न्स. सो देखो, एक ये टर्न हुआ है ना, इस तरीके से ये एक टर्न हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, तो बहुत क्लोजली पैक्ड वो टर्न्स होते हैं. सो बेसिकली देखो यहां पर क्या है, पिछले वाले स्लाइड जैसा ही, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, बट करंट कैरिंग लूप के बहुत सारे टर्न्स है जिसकी हमने आपको बात की थी. तो मैंने आपको बताया था अगर बहुत सारे टर्न्स होंगे तो द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज. यस, बहुत अच्छे. अब ध्यान से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी दिखती है, और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे. ठीक है, तो फिर से मैं अपनी वायर ले लेता हूं, देखते हैं ये कितनी काम आती है. अब देखो, ये एक सिंगल टर्न नहीं रखेंगे इसका अपन. ठीक है, एक सिंगल नहीं रखेंगे अपन, इसको गोल घुमा के ऐसे कर देंगे ये. ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि ये इस तरीके से ऐसा हो गया. सो देर आर टू टर्न्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो एकदम इसको एकदम आपने पैक कर दिया. सो अगर ऐसे बहुत सारे 100 200 300 टर्न्स रहेंगे, देन यू विल सी कि वो एक सिलेंडर को रैप करे जैसा हो जाएगा. अगर आपके घर में बॉटल है और बॉटल को अगर आप रस्सी रैप 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 करते हो, तो बस वही सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है. क्लियर? बहुत अच्छा. अब देखो यहां पर इस तरीके से यहां पर अभी करंट को पास करेंगे. तो करंट कैसे पास होगा? यहां से इस तरीके से. ठीक है, तो हम लोग भी करंट को पास करेंगे. हम यहां से शुरू करते हैं. हमारा करंट कहां से आने वाला है? यहां से ऐसे. ठीक है, सो द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस. ठीक है, समझ में आ रही बात? ये करंट यहां से शुरू हुआ है और ये ऐसे गोल गोल घूमेगा. ठीक है, आराम से आराम से ध्यान से देखना. अगर ये करंट यहां से गोल घूमेगा तो आपको बताना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा. बस आपको ये दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस टर्न के हिसाब से, फर्स्ट टर्न के हिसाब से कहां आएगा, अंदर, यहां से यहां, या यहां से इधर, किधर होगा. सो आ जाओ, एक दो भी हमने पार्ट्स ले लिए तो काम हो जाएगा. यू नो व्हाट, एक पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जहां होता है वही दूसरे पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड उधर ही ऐड होता है ना. हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि हर एक लूप का एडिशन होके वो बीच में से स्ट्रेट लाइन निकलती है.
ऐड हो जाता है वो सब कुछ, हर एक पार्ट ऑफ द लूप का। सो यहां पे देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, देखो इसको एक कर लेते हैं। सो ये देखो, ये जो टॉप पे, सो ये ऐसे करंट बहता है, तो ये टॉप पे इधर ऐसे आ रहा है, ठीक है, इधर इधर। फिर इसकी बात करो तो देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है। सो फ्रॉम द टॉप इट इज गोइंग इनसाइड एंड फ्रॉम देयर इट इज गोइंग ऑल्सो सेम वे, सेम वे। अगर यहां से देखोगे तो ये भी सेम वे। सो इसका मतलब ये है कि एवरी पार्ट ऑफ द, एवरी सेक्शन ऑफ द वायर इज एडिंग ऑन टू द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमा के ले लूं ऐसे, तो अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हम लोग कैसे करने वाले थे, हम लोग करंट ऐसे फ्लो करने वाले थे, ऐसे। तो यहां पर अभी क्या करूंगा मैं, देखो ये इसको यहां पर ऐसे उल्टा रखूंगा ऐसे, और देखो कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, यहां से अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां से अंदर आ रहा है। एंड ये एक पहला लूप हो गया, तो अब इसको हटा दो, पहला लूप समझ गए। अब दूसरे लूप में वापस इधर से जा रहा है, देखो पहले लूप में कहां से जा रहा था, यहां से। अब दूसरे लूप में भी देखो ध्यान से, ये ऐसे। सो दूसरे लूप में भी ये यहीं से जाएगा, सो यहां से अंदर। फिर सेकेंड लूप छोड़ दो, थर्ड लूप ले लो, तो थर्ड लूप में भी ये ऐसे जा रहा है, सो इधर अंदर जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी लूप, अगर ये इस तरीके से रैप्ड है और करंट ऐसे बह रहा है, सो फॉर एवरी लूप जस्ट लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप। दिस लूप के लिए क्या होगा, देखो ये ऐसे बनेगा गोल, है ना, इनसाइड जाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, है ना, इस तरीके से, है ना, और ये ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल बनेगा, ये बड़ा सर्कल। ठीक है, नाउ ऐसा हर एक लूप के साथ होगा, और उस सब का बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन जो होगा, आप 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बट उस सब के कॉम्बिनेशन के बाद जो आपको मिलेगा। सो देखो ध्यान से, एक लूप है, ध्यान से देखना, एक लूप है जो बीच की लाइन यहां पर भेज रहा है, सेकेंड लूप भी बीच की लाइन यहीं पर भेजेगा मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड लूप भी यहीं भेजेगा, फोर्थ लूप भी यहीं भेजेगा, और इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हो कि सारे लूप मिलके जो सेंटर एटलीस्ट जो समझ गए हम लोग, वो यहां से भेजेंगे, एंड दे विल ऑल एड ऑन। बहुत सारे एन टर्न्स होंगे तो दिस विल एड ऑन, मतलब एक 100 टर्न्स होंगे तो 100 टर्न्स के 100 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट दैट, ये जो यहां पर कर्व हो रहा है ना, दिस विल ऑल्सो बिकम स्ट्रेट। वाई, बिकॉज सेकेंड वाला टर्न भी यहां पर इसको एड ऑन करेगा। देखो सेकेंड वाला टर्न भी इसको एड ऑन करेगा, थर्ड वाला टर्न भी इसको ऐड ऑन करेगा, तो ये सारे ऐड ऑन होके ऐड ऑन होके ऐड ऑन होके और ये स्ट्रेट बनेगा। सिमिलरली यहां पर भी स्ट्रेट बनेगा, ये ऐसे स्ट्रेट बनेगा। दिस विल गो ऑन, दिस एडिशन विल गो ऑन ओनली इनसाइड द सोलेनॉइड, बट व्हाट विल हैपन आउटसाइड द सोलेनॉइड इज इस लास्ट वाले का जो होगा ना, ऐसे गोल घूम के आएगा। सो दिस will come out and enter like this, this will come out and enter like this, this will come out and enter like this, and this will also come out and enter like this. ओके, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं सोचना है आपको कि अंदर हर जगह स्ट्रेट कैसे हो गया और बाहर ये गोल क्यों घूमने लग गया, फिर यहां भी स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा, ये सब आपको अभी दिमाग नहीं लगाना। बस आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में क्यों आई, क्यों आई, क्योंकि अगर ये ऐसे बह रहा है ना करंट, तो आप हर एक पार्ट का देखोगे ना तो अंदर इस तरफ जाता है, हर एक पार्ट का। जब अगर करंट ऐसे बह रहा है तो अंदर जाएगा। एंड आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। देखो ध्यान से, ये आपको पिछले स्लाइड के लिए भी काम आएगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे एंटी क्लॉक फ्लो हो रहा है, तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉक रोल करके देखो, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए नहीं है, ये आपके बुक में भी नहीं दिया है, बट ये बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे। राइट हैंड थंब रूल, फिर इधर भी एक अलग कर रहे हैं सर यहां पर भी राइट हैंड थंब लगाए, यहां पर भी राइट हैंड थंब लगाए, क्या चल रहा है। जस्ट इमेजिन यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर पिछले स्लाइड में आपने देखा कि जब ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ऐसे, तो यहां से निकल रहा था, तो कैसे, ये ऐसे, बस। अब यहां पे सोलेनॉइड है, हाउ मेनी टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, इस तरीके से। अब हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज।
नाउ बिकॉज इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, मैं आपको बस बोल रहा हूं कि क्लॉकवाइज घुमाओ और ये उंगली को अंदर जाने दो, ये क्लॉकवाइज घुमाओ और ये अंदर जाने दो, बस यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। एक मिनट सर, राइट हैंड थंब रूल है क्या ये? नहीं, राइट हैंड थंब रूल आप हमेशा हर जगह लगा सकते हो, स्ट्रेट वायर हो तो भी लगा सकते हो, बट ये जो मैं रूल बता रहा हूं वहां पर आपको उल्टा करना है। आपको थंब के डायरेक्शन में करंट नहीं लेना है, आपको करंट इसके डायरेक्शन में लेना है और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया यहां पे। सो द राइट हैंड थंब रूल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट ये जो मैं रूल बता रहा हूं दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्कुलर लूप्स और सोलेनॉइड। ओके, ठीक है, अगर आप समझ गए तो इतना काफी है। आपको ये डायग्राम निकालना है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये प्लस से देखो जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, और ये जहां से प्लस से निकल रहा है तो बस ये इधर से वापस आ जाएगा। जैसे करंट आ रहा है, जैसे करंट आ रहा है ना वापस यहां से, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड भी जाके वापस आ जाएगी। बस इतना याद रख लेना। और क्या, यहां से आई करंट और यहां से वापस आ गई, वैसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड आई और यहां से वापस आ गई, बस, और ऊपर भी वैसे ही वापस आ जाएगा ऐसे, सॉरी, है ना, ऐसे आई और इधर आ गई, ये ऐसे आई और इधर आ गई। सो बस वापस आना है, यहां से निकलना है, यहां से वापस आना है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड। ये पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। देखो यहां पर वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल है, बट अंदर आप कोई भी पॉइंट को देखोगे तो इट विल बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज देख रहे हो ना, यहां पर स्पेसिंग कम ज्यादा हो रही है क्या? नहीं, स्पेसिंग इज कांस्टेंट, पैरेलल है, और बिकॉज वो पैरेलल है, स्पेसिंग फिक्स्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर है? दूसरी चीज, इट रिप्रेजेंट्स अ बार मैग्नेट। Yes or no? Does it represent a bar magnet? अब बोलेंगे यस, ये देख के मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा है। अब बताओ क्या इसका नॉर्थ पोल, देखो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये यहां से निकलता है यहां जाता है, ये ऐसे यहां से निकलता है यहां जाता है ऐसे। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो एकदम सेम लग रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां है। देखो यहां नॉर्थ से निकलता है और साउथ में अंदर, साउथ से नॉर्थ अंदर, साउथ से नॉर्थ बीच से, और नॉर्थ से साउथ बाहर से। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ बार मैग्नेट। यस, ये सब पॉइंट्स आपके आएंगे क्वेश्चंस के रूप में। ओके, सो वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ साउथ पोल, द अदर एंड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से, तो इसको नॉर्थ पोल जैसे ही देख सकते हैं, और यहां आती है साउथ पोल में, तो इसको साउथ पोल जैसे ही देख सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि यहां पर अगर आप इस सोलेनॉइड में एक आयन का पीस रख दो और वहां से करंट पास करो, एंड बिकॉज यहां से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और वैसे करके वापस आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, आई एम सेइंग अंदर जाके अगर आपने वो सोलेनॉइड के बीच में अगर एक सिलेंडर, एक मेटल का, आयन का सिलेंडर रख दिया और उस पर रैप कर दिया आपने इस वायर को, सो दिस मेटल पीस, मेटल cylinder behaves like a magnet, behaves like a magnet. So this is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहां पर ये मैग्नेट कैसे बना? ये मैग्नेट खुद से था क्या? नहीं, ये मैग्नेट तभी हुआ जब इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गया। इसके अंदर करंट नहीं, सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने लग गया। ये मैग्नेट तभी बना जब इसके आसपास जो वायर है, जो सोलेनॉइड है, उसमें से करंट फ्लो हुआ। तो जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड गई, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गई, एंड नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इट वाज नॉट अ मैग्नेट बिफोर, बट इट इज नाउ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ओके, सो दिस थिंग, दिस फिनोमिनन, दिस piece of metal is now called an electromagnet. Why? Because now this is behaving like a magnet because of the current flowing inside.
द सोलेनॉइड। समझ में आ रही क्या बात? देखो फिर से, अगर ये मैंने एक पीस ऑफ मेटल लिया और इस पे ऐसे सोलेनॉइड जैसे बांध दिया, तो सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट जैसा फील होगा और ये फिर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। सो ये कब मैग्नेट बनता है? जब सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा। जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट, जब करंट फ्लो नहीं होगा तब तक ये मैग्नेट, फिर मैग्नेट नहीं रहेगा। सो दिस थिंग कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट as long as some current is flowing through the insulated copper wire solenoid. Clear है? Question number 1 says, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise and apply right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. Yes, बहुत अच्छा question है ये, and this is with relation to the loop. ठीक है? So ये बोल रहे हैं कि ऐसा एक loop बनाओ और इसको टेबल पे रखो ऐसे, and let the current flow in the clockwise direction. So मैं इसको एक छोटा सा लूप बना लेता हूं जो मेरे हाथ में आ जाए। ठीक है? So इसको मैंने ऐसे रख दिया and it should flow in the clockwise direction. Now because it is flowing in the clockwise direction, यहां पर देखो ऐसे clockwise direction में फ्लो हो रहा है। So current is flowing here. तो अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, एंड यू नो वेरी वेल दैट अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं इसको ऐसे रोल करके भी बता सकता हूं कि इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड हियर। बट ठीक है, यहां पर वो बोल रहे हैं राइट हैंड थंब रूल लगाओ। सो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट and roll your fingers. This will show you the direction of the magnetic field here. Now this will come out here. So ये गया यहां पे अंदर और बाहर से आया ऊपर। क्लियर है? सो देखो इसको ऐसे रखो ऑन द टेबल। द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द टेबल from inside the loop and it is coming out of the table from outside the loop. Clear है? You can also test it here. देखो अब मेरा हाथ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, बट दिस इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है? यू कैन प्लेस योर थंब लाइक दिस, ऐसे, है ना, एंड और जस्ट टेक हियर दिस पॉइंट, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे ले लो एंड देखो इट इज गोइंग इनसाइड द टेबल फ्रॉम इनसाइड द लूप एंड इट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द टेबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द लूप। सो कहीं से भी आप ले लो, ये क्वेश्चन का आंसर वही आने वाला है। Let's go to the next question. Question number 2 says the magnetic field in a given region is uniform. Draw diagram to represent it. ये है solenoid. अगर एक given region में magnetic field uniform है, इसका मतलब definitely वो solenoid ही होगा। अंदर देखो ऐसे parallel lines है, parallel lines are equally spaced. That means magnetic field कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं है। अगर suppose यहां पर देखो ये कर्व, तो यहां पर गैप ज्यादा है, यहां पर गैप कम है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्गर है, यहां पर वीकर है। बट नो, लुक एट दिस, यहां पर गैप यूनिफॉर्म है हर जगह, इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज 0, नो, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, नो, इंक्रीजेस भी नहीं, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सेम एट ऑल पॉइंट्स। Then we are going to exercise question number 7, which says list 3 sources of magnetic fields. Magnetic fields कौन कौन देता है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स देते हैं, है ना, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं, है ना, आपके ईयरफोन्स में होते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स में मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है? सो वो मैग्नेट्स आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो दीज जो मैंने आपको बताया, ये जो बार्स है, ये बार को अगर आप बहुत देर तक इसमें से करंट पास करो, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट फॉर सम टाइम, जब तक उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, आफ्टर दैट इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। सो इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये भी एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। देखो सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है और वापस आ जाती है। सो याद करो, मैग्नेट भी ऐसे ही करता है, नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ में आती है, ये देखो यहां से निकल के यहां पर आई, एंड इट गोज इनसाइड ऑल्सो, है ना, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाता है, तो ये भी साउथ से नॉर्थ इनसाइड में जाता है। सो दिस इज हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है? बहुत अच्छा। लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो।
these videos and these things will only be clear to you only when you practice them. ठीक है, देर आर लिमिटेशंस. यहाँ पर मेरे पास ऐसे कोई 3D दिखाने के लिए और कोई तरीका है नहीं. दिस इज द ओनली वे यू कैन शो इट वाया द वीडियो, और फिर ऐसे ऐसे करके अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है, आप इस वीडियो को पॉज करके मे बी 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये पक्का होगा. और जब आपको पक्का होगा तब आप ये कभी नहीं भूलोगे. क्लियर है? बहुत अच्छे. सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ाई करते रहे.